हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लिनिकल प्रोसीजर सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या कॉपर डी का इंसर्जन। यह प्रोसीजर महिलाओं में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किया जाता है और नर्सिंग तथा मेडिकल प्रैक्टिस में इसका बहुत महत्व है। इंसर्जन से पहले कौन कौन सी तैयारी करनी होती है, इंसर्जन के मुख्य स्टेप क्या है और महिला को प्रोसीजर के बाद कौन कौन सी सलाह दी जाती है। आइए अब हम इस प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इंसर्जन ऑफ IUCD के सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट का नेम, एज, नेम ऑफ द हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर जिस हॉस्पिटल में IUCD करवा रही है, कौन से वार्ड में पेशेंट है और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, पेशेंट का बेड नंबर देखना होता है, पेशेंट का डेट ऑफ एडमिशन क्या है और डेट ऑफ प्रोसीजर, कौन सी डेट को IUCD इंसर्जन किया गया, ओबस्ट्रिक हिस्ट्री देखेंगे पेशेंट की, इंडिकेशन देखना होता है क्यों IUCD इंसर्जन किया जा रहा है। जैसे कि किसी महिला की नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई है, वो आगे कुछ समय के लिए प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहती है तो CUT इंसर्जन किया गया। और या तो किसी पेशेंट का अबॉर्शन हुआ है, स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस हुआ है, तो वो दोबारा प्रेगनेंसी कंसीविंग के लिए बचना चाहती है। और या तो किसी महिला का MTP हुआ है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हुआ है, दोबारा प्रेगनेंसी ना हो इसके लिए, या तो महिला अपनी रिक्वेस्ट से कॉपर डी इंसर्जन करवाना चाहती है। और लास्ट में टाइप्स ऑफ कॉपर डी इंसर्जन, कौन सा कॉपर डी इंसर्जन किया गया। प्री प्रोसीजर असेसमेंट, प्रोसीजर करने से पहले क्या क्या करना होता है। और सबसे पहले प्रीवियस मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, मरीज की पुरानी बीमारी, एलर्जी, सर्जरी या पैल्विक हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में पीरियड्स होते हैं या नहीं होते हैं, आखिरी पीरियड्स कब आया था, कोई प्रॉब्लम, ज़्यादा ब्लीडिंग या दर्द तो नहीं है। देन इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, एनीमिया या इन्फेक्शन के लक्षण देखेंगे। दैन इसके बाद वजाइनल एग्जामिनेशन, वजाइनल एग्जामिनेशन में शेप ऑफ यूट्रस कैसा, एंटीवर्टेट जो यूट्रस है वो पेट की तरफ हल्का सा झुका तो नहीं है, और रेट्रोवर्टेट में जो यूट्रस होता है वो फंडस की ओर झुका तो नहीं है, नॉर्मल शेप में है। साइज ऑफ यूट्रस पे देखेंगे कि यूट्रस इनलार्ज है, नॉर्मल है या स्मॉल है। पोजीशन ऑफ यूट्रस मिड लाइन, इसमें यूट्रस पेल्विस के बीच में है या नहीं है, या यूट्रस लेफ्ट या राइट डिविएटेड में है, मतलब या तो यूट्रस दाई ओर झुका होगा या तो बाई ओर झुका होता है, तो उसे डिविएटेड यूट्रस कहते हैं। स्टेप ऑफ इंसर्जन, सबसे पहले पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं और कंसेंट लेते हैं। इसके बाद हैंड वॉशिंग करके ग्लव्स पहनकर मरीज को लिथोटमी पोजीशन प्रोवाइड की गई। इसके बाद वल्वा और वजाइनल एरिया को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से क्लीन किया गया। उसके बाद स्ट्राइल स्पेकुलम को सर्विक्स में इंसर्जन करके सर्विक्स को देखा गया। एलाइस फोर्सेप्स से सर्विक्स को पकड़ा जाता है और उसके बाद यूटेराइन साउंड से यूट्रस की गहराई मापी जाती है, कितना सेंटीमीटर है। यूटेराइन साउंड को धीरे धीरे सर्विक्स के ओपनिंग एक्सटर्नल ओस में इंसर्जन करके आराम से बिना जोर लगाए यूट्रस में आगे इंसर्जन करते हैं। यूटेराइन साउंड के आगे गोल हिस्सा होता है जिससे यूट्रस को चोट न लगे। यूटेराइन साउंड में एक मार्किंग बनी होती है, जैसे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। जब साउंड यूट्रस के फंडस तक पहुंचता है तो इसे आगे नहीं बढ़ाते। अब यूटेराइज साउंड को वहीं पर रोककर बाहर निकालकर मार्किंग देखकर यूट्रस की गहराई नोट करते हैं। आमतौर पर जो यूट्रस की गहराई होती है 6 to 9 सेंटीमीटर होती है। साउंड को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। इसके बाद इंसर्टर जिसमें CUT लोड है को सर्विक्स से धीरे धीरे यूट्रस में इंसर्जन करते हैं।
इंसर्टर को उसी दिशा में इंसर्जन किया जाता है जिस दिशा से यूटेराइन साउंड से यूट्रस का पता चला था। इंसर्टर की लंबाई उतनी ही गहराई तक इंसर्जन करते हैं जितनी गहराई तक यूटेराइन साउंड से मापी गई। जब इंसर्टर को यूट्रस के अंदर मापी गई गहराई तक डाल दिया जाता है तो कॉपर डी को सही जगह, इसके लिए इंसर्टर के पीछे लगे प्लंजर को धीरे धीरे दबाते हैं। जैसे ही प्लंजर दबाते हैं कॉपर डी इंसर्टर से बाहर निकलकर यूट्रस के अंदर खुल जाता है और अपनी जगह तक फैल जाता है। प्लंजर दबाने के बाद इंसर्टर को धीरे धीरे सावधानी से बाहर निकालते हैं। इस दौरान ध्यान रखते हैं कि कॉपर डी अपनी जगह पर ही रहे और साथ में बाहर न आए। अगर थ्रेड दिख रहे हैं तो इसका मतलब कि IUCD सही जगह पर है। ट्रिम द IUCD थ्रेड अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर आउटसाइड द सर्विक्स। अब क्या करते हैं, जो कॉपर डी के 2 धागे होते हैं जो सर्विक्स से बाहर निकलते हैं, इन धागों को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा छोड़कर काटते हैं ताकि बाद में इन्हें आसानी से चेक या हटाया जा सके। स्पेकुलम को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं और प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद महिला को थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। इंस्ट्रक्शन टू द महिला, हल्का पेन या स्पॉटिंग सामान्य है, 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। अगर पेन ज़्यादा हो, ज़्यादा ब्लीडिंग, बुखार या बदबूदार डिस्चार्ज हो तो तुरंत अस्पताल आना है। हर पीरियड के बाद धागे चेक करना है, 1 महीने बाद और फिर हर 6 महीने बाद फॉलोअप करवाने के लिए कहना है। और जो कॉपर डी है 5 साल तक सुरक्षित है, हटवाना या बदलवाने के लिए डॉक्टर से संपर्क करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इससे आपको IUCD इंसर्जन प्रोसीजर अच्छे से समझ आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मेडिकल एजुकेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।